गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर का लेक्चर 11 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज और डोमेस्टिक यूज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर के द्वारा उसके पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हम लोग सर इसमें प्रॉफिट पर क्या बोले? सर प्रॉफिट होगा उसी में ड्राइंग्स मतलब पैसा नहीं, निकलाएंगे ऐसा इसलिए। नहीं है। हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी करते हैं और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी करते हैं। कैपिटल से भी अपना ड्राइंग्स कर सकते हैं और ड्राइंग्स प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यस सर। केस में करके देखेंगे। तो केस 1 हम स्टार्ट करते हैं और केस 1 समझते हैं कि है क्या। और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल कि आज क्या करने वाले हैं हम लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, जहाँ पर 2 पर्सन मिनिमम मिलकर के अगर कोई लीगल बिजनेस को चलाने के लिए ओरली या रिटन एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। तो ये दोनों ने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस चलाना शुरू किया। लेकिन मिस्टर एक्स जो है, इसको पैसे का ज़रूरत पड़ सकता है बीच में। तो मिस्टर एक्स क्या करता है, 10,000 पर मंथ निकालने के लिए सोचा कि हम विड्रॉ करेंगे भाई, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल जो भी। ठीक है, तो क्या मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 10,000 पे कि नहीं देना पड़ेगा, ये डिसाइडेड तो हो चुका होगा। इन लोगों का आपस में जो रिटन एग्रीमेंट बनाना, जो रिटन एग्रीमेंट हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट। वेरी गुड, उसको हम लोग पार्टनरशिप। डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो डीड में लिखा होगा कि अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस ड्राइंग्स पर। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग आज के क्लास में समझेंगे कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर केस 1 क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट का मतलब क्या, अमाउंट होगा जो बराबर नहीं होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मान लो इस मंथ से हम निकाल लिए 10,000, अगले मंथ 9,000, उसके अगले मंथ 12,000, उसके अगले मंथ 15,000। ठीक है, ऐसा अगर होगा अनइक्वल अमाउंट, उसको हम लोग कहते हैं इज ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। तो यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिला केस 1 में। क्या, तो पहला डिफरेंट डेट्स होगा, और डिफरेंट डेट्स पर अनइक्वल अमाउंट अगर पार्टनर निकालते हैं तब उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल हम बताएं, राम क्या किया, मई फर्स्ट को निकाल लिया 10,000, जून फर्स्ट को निकाल लिया 12,000। देखो अलग अलग डेट भी है, डेट भी अलग है और हमारा अमाउंट भी अलग है। डेट तो अलग है, साथ साथ हमारा अमाउंट भी अलग है। तभी जाकर के इस मेथड से बनाओगे, जो मेथड अभी हम बताने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो इसको बनाने का दो मेथड से हमारा, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड।
तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट मेथड से ही बनाने के लिए सीखेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है। एग्ज़ाम में कभी ऐसा मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में कि आप सिंपल मेथड से बनाइए कि प्रोडक्ट मेथड से बनाइए। तो हम लोग केवल एक मेथड जानेंगे, प्रोडक्ट मेथड, जो कि बिल्कुल आसान है। चलो तो समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ लिए हैं और उसको हम बाय प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। राम इज अ पार्टनर इन अ फर्म, किसी फर्म में राम एक पार्टनर है। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो तो राम क्या कर रहा, अलग अलग डेट में अमाउंट निकाल रहा है। देखो फरवरी 1 को निकाल लिया पैसा, मई को निकाला है 10,000, जून 30 को निकाला है 4,000, अक्टूबर 31 को निकाला है 12,000, दिसंबर 31 को निकाला है 4,000। देखो डेट भी अलग है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर डेट भी हमारा क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक। और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा, अमाउंट भी हमारा क्या है, अनइक्वल है। तभी जाकर के ये प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है और इस मेथड से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे ड्राइंग्स पर। चलो फिर उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 7.5। तो 7.5 को 7.5 भी लिख सकते हैं ना। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, कहता है क्वेश्चन में 7.5%, 7.5% पर एनम। फिर कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन राम्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर 17। चलो तो पहले तो यहाँ पर हम लोग का जो डेट है वो उसको लिख लेते हैं। देखो तो फरवरी 1 को निकाल रहा, मई को निकाल रहा, मतलब इसमें कौन सा ईयर फॉलो किया जा रहा है, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर पता होगा सबको कब से होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। हाँ। तो इसमें तो यही चीज़ ना फॉलो हो रहा है। चलो अब हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम बना रखे हैं। इसमें हम लोग कॉलम बनाएंगे टोटल 4। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा डेट का, उसके बाद हमारा कॉलम होगा अमाउंट का, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा दिया था कि पहला फरवरी को निकाला पैसा, ये 2017 फेब 1 को कितना निकाला गया, 4,000 निकाला गया ना, वो हम अमाउंट कॉलम में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखो ना, रफ करके बताते हैं कि कैसे मंथ्स कॉलम में 11 आया। तो फरवरी 1 को पैसा निकाला और हम लोग को कब तक का, 1 साल का ना। तो 1 साल, इस साल का ये ड्यूरिंग द ईयर का लास्ट कब होगा, 31 दिसंबर 17 होगा ना, क्लियर है। तो देखो तो क्या राम को फरवरी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा सर, एकदम देना पड़ेगा, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में ही निकाल रहा वो, राम जो है मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा। तो बिल्कुल सही बात, उसको फरवरी का देना पड़ेगा। अब बताओ फरवरी का तो देगा इंटरेस्ट, मार्च का भी लगेगा उसको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगेगा ना। कितना मंथ्स हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसीलिए हम यहाँ पर 11 लिख दिए। कोई दिक्कत, नो सर। चलो अब सेकेंड अभी समझ में आ जाएगा, दूसरा भी देखते हैं। मई 1 17 को फिर निकाला है वो पैसा और 31 दिसंबर तक ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो तो मई 1 को कितना निकाला, 10,000। तो क्या मई का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, देना पड़ेगा नहीं, राम को तो देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है भाई। तो मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
मतलब मई 1 17 से 31 दिसंबर 2017 तक कितना मंथ्स आया, टोटल 8 मंथ्स। तो यहाँ पर मंथ्स कॉलम में हम लोग 8 लिख देंगे। फिर आते हैं जून को, फिर पैसा निकाला है राम, चलो जून 30 को निकाला गया, तो 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट तो उसको देना पड़ेगा इस साल, ये साल 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा, तो जून का पैसा लगेगा कि नहीं, सॉरी इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो ना। नहीं लगेगा सर। जून का लगेगा? नो सर। नो, जून का नहीं लगेगा, कारण क्योंकि लास्ट जून को निकाला है। डेट ऑफ लास्ट है मंथ हाँ, का। जुलाई का लगेगा, अगस्त का लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ्स आया, 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। उसके बाद फिर आते हैं, फिर है हमारा अक्टूबर 31 को फिर निकाल लिया राम पैसा, बताओ कितना आएगा मंथ्स। तो अक्टूबर का लगेगा कि नहीं लगेगा इंटरेस्ट, सर नहीं लगेगा। तो नो, लास्ट अक्टूबर को निकाला है। अक्टूबर का नहीं लगेगा, नवंबर लगेगा और दिसंबर लगेगा और जनवरी लगेगा नहीं, 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो केवल 2 मंथ्स हुआ ना, तो यहाँ पर मंथ्स कॉलम में 2 लिख दिए हम। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, दिसंबर 31 को निकाला फिर से वो 4000, तो दिसंबर 31 को निकाला, दिसंबर 31 तक का ही कैलकुलेट करना था हम लोगों को, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, एक भी मंथ आ रहा, इसके बीच में 0 मंथ है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिख दिया। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चौथा कॉलम जो क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा प्रोडक्ट का कॉलम। तो प्रोडक्ट का मतलब पता होगा सबको, मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट के कॉलम में हम लोग ये अमाउंट के कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो देखो ना, 4000 इंटू 11 44,000, 10 इंटू 8 80,000, 4000 इंटू 6 24,000, 12,000 इंटू 2 24,000, अब 4000 इंटू 0 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट कॉलम का टोटल कर देना है, तो यहाँ पर टोटल हम कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 1,72,000, वो लिख दिए। रेट हमारा दिया हुआ था 7.5, वो लिख दिए। उसके बाद 100, उसके बाद 1/12, 7.5 था तो डेसिमल को हमने हटाया, तो डेसिमल को हटाने के बाद नीचे क्या हो गया, 10 आ गया। ये 30 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 172 इंटू 75 अपॉन 12, इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो आ गया 1075। बोलो, एनी डाउट? नो सर। चले आगे बढ़े हैं अब हम लोग। सर रेट सर हाफ ऑफ मंथ रहेगा तो सर? क्या बोले, फिर से बोलो। सर डेट जैसे महीना का आधा दिया हो तो सर जैसे 15, वहाँ पर क्या होगा, डेज में कैलकुलेट करेंगे और वो हम लोग आने वाले केस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केस नंबर 2 में चलते हैं। केस 1 में किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? अब सर रेट बताइए। रेट बता देते हैं। रेट देखो यहाँ पर दिया हुआ था, रेट कितना था, 7.5। तो 7.5 को हम लोग 7.5 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए थे 7.5% पर एनम, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा। कब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे, फिर से डेट डिफरेंट हो, अमाउंट अनइक्वल निकाला जा रहा हो किसी पार्टनर के द्वारा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा क्वेश्चन में क्या हो, गिवन हो, तब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। अब चलते हैं केस नंबर 2 की ओर। केस 2 में हम क्या लिख रखे हैं, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट अबाउट पर एनम,
देखो जैसे हम लोग का जब भी रेट गिवन होता है तो वो किस तरीके से होता है, तो 6% पर एनम कहता है, 7.5% पर एनम कहता है, पर एनम मतलब मेंशन होता है। लेकिन अगर पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है, एग्रीमेंट बना, उसमें रेट भी डिसाइड हो गया बट उसमें पर एनम उन्होंने नहीं लिखा, तो अगर क्वेश्चन में हमारा पर एनम नहीं दिया रहेगा और पार्टनर्स के द्वारा अमाउंट निकाला जा रहा हो, ड्राइंग किया जा रहा हो, तब हम लोग कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, चलो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ ले रखे हैं हम, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं। एक्स विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 को। 31 मार्च 2018 को कितना पैसा निकाल रहा है एक्स? 10,000। वाई कितना निकालता है? 10,000 इन द मंथ ऑफ May 17। एंड जेड कितना निकालता है? 20,000। ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% केवल लिखा, पर एनम नहीं लिखा है। तो इस कारण से डेट से भी हमारा कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है। और जो भी पार्टनर्स जितने पैसे निकाले होंगे वही हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना था एक्स का? 10,000। और रेट कितना दे दिया था? 10%। तो 10% निकाल दिए तो कितना आया? 1,000। एक्स का हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वाई का हमने निकाल दिया तो वाई का भी हो गया 10,000 इंटू 10/100 1,000। फिर उसके बाद जेड का निकाल दिया, 20,000 था ड्राइंग्स, 10% तो 2,000 आ गया। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? सर और अकबर। एक बार और बता देते हैं, सुन लो। देखो जब मान लो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और ये तीनों पार्टनर ने एग्रीमेंट बनाया था और एग्रीमेंट में इन्होंने केवल और केवल क्या लिख दिया? रेट लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो कितना रेट लिख दिया गया? तो रेट यहाँ पे लिख दिया गया 10%, पर एनम नहीं लिखा। तो मेरे को किस डेट को पैसा निकाल रहा कौन पार्टनर, उससे भी कोई मतलब नहीं होगा। केवल मतलब होगा हम लोग को अमाउंट कितना है, कितना पैसा विड्रॉ कर रहा पार्टनर, और रेट कितना है उससे मतलब होगा। बस देखो ना, उसी से केवल हम मतलब रखे हैं। कब? जब पर एनम रेट के साथ नहीं जुड़ा हो। तो पर एनम नहीं था ना लिखा हुआ, तो पर एनम जब लिखा ना हो तब हम लोग डायरेक्ट जो अमाउंट निकाला जा रहा है पार्टनर के द्वारा, ठीक है, उसी अमाउंट पे डायरेक्ट रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वही हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो क्लियर? सर तो प्रोडक्ट क्या? दिया रहता तो प्रोडक्ट वाला लिखते ना, पर एनएम देता तो। हाँ, पर एनम दिया रहता तब हम लोग प्रोडक्ट वाला लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पर एनम लिखा गया नहीं है, ठीक है। तो 2 केस देखे हम लोग। पहला केस में क्या? पहला केस में क्या था? पहला केस में क्या था? अनइक्वल अमाउंट, डिफरेंट डेट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, तब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। और जब हमारा पर एनम ना दिया हो तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। दो मेथड है ना सर? हाँ फिर से बोलो। बोले सर इसका 2 मेथड है। 2 मिनट। चलो यहाँ पर केस 3 का क्वेश्चन लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में डेट ना दिया हो कि ड्राइंग्स कब किया गया, किस पार्टनर के द्वारा, तब कैसे बनाएंगे हम लोग?
ठीक है। तब उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसी में हम लोग फार्मूला वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm. They share profits and losses in the ratio of 3:2 as per their partnership agreement, as per their partnership agreement, interest on drawings is to be charged at the rate 10% per annum, फिर कहता है their drawings during 2017 were rupees 24,000 and rupees 16,000। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान से, सर ये जो आप क्वेश्चन लिखे हैं सर, ये अपने थ्रू से लिखे हैं सर? नहीं बुक का क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कब? जब डेट गिवन ना हो कि पार्टनर्स किस डेट को कितना पैसा निकाला, तब हम लोग उस केस में जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो फॉर्मूला हम पहले लिख रहे हैं, उसको याद रखना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट withdrawn into rate upon 100 into 6/12। देखो जब भी डेट नहीं दिया हो कि किस डेट को कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल रहे हैं, तो उसमें 6/12 करेंगे। कितना करेंगे? 6/12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं ना। तो यहाँ पर चाहो तो फॉर्मेट बना सकते हो, 2 पार्टनर है तो लिख दिए ए एंड बी, ठीक है। और इधर लिख दिए हम लोग पार्टिकुलर्स,
यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया बी। अगर सी होते तो सी भी लिखते हम लोग आगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग पहले लिखेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारा कितना है, ए का ड्राइंग्स ए का लिखते सर हैं। 10। ए ने कितना ड्राइंग्स किया है, 24,000, ठीक है। देखो डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो नो। और बी का ड्राइंग्स कितना है, 16,000। तो ड्राइंग्स के सामने 16,000 लिख दिए 24,000 एंड बी ड्राइंग्स 16,000। चलो उसके बाद रेट क्या है हमारा, तो रेट है हमारा 10% 10% 10% पर एनम। इसका भी हो जाएगा 10% पर एनम, जो कि गिवन है क्वेश्चन में हमारा। अब जा कर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली। फार्मूला तो ऊपर हम मेंशन कर ही दिए, जब डेट ना दिया हो तो 6/12 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 24,000 और इंटू 10% और इंटू 6/12 होगा जब डेट ना दिया हो। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 16,000 एंड 10% और 6/12 लगेगा, डेट नहीं दिया है इसीलिए, ठीक है। 6 से 2 टाइम्स सर में कॉपी में सर तो नोट डाउन करेंगे सर, इसी तरह से करेंगे कि अलग से निकाल सकते हैं, मतलब अलग से नीचे भी बाई निकाल नीचे? सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। जी सर। इसीलिए फॉर्मेट में बना दिए। 6 2 जा 12, यहाँ पर आएगा आई थिंक 800 ना। चलो तो आ गया हमारा कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 1200 एंड बी का 800। क्लियर। कब, जब हमारा क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हो, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हो, तब हम लोग सिंपल 6/12 करते हैं। ये बात को याद रखना है। एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हो तब हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला उसमें गिवन होगा, 4 ऑप्शन अलग अलग। तो फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से इसको टिक कर दोगे तो 1 मार्क्स, अदरवाइज 0 मार्क्स। क्लियर है। यस यस